ये फरमाइएगा चांदी साहब, ये एक तारीख के बाद दूसरी तारीख, दूसरी के बाद तीसरी तारीख, और ये फैसला महफूज है और जज साहब ने सिर्फ फैसला अनाउंस करना है और इसको कहा जा रहा है कि इसको नथी किया जा रहा है मुज़ाकरात के साथ। तो आपको ये कोई चीज क्लियर नजर आती है या आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ा है? यकीनी तौर पर जब आप वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लेंगे और हर बार बातों को ट्विस्ट करेंगे और खुद का अपना यू टर्न ले लेंगे, 100 तरीके कारवी अल्फाज तो कई इस्तेमाल हो सकते हैं, तो एतमाद नहीं होगा। मैं तो पहले दिन से कोई एतमाद नहीं करता, दुआ करता हूँ। मैं इतना क्लियर बोल रहा हूँ कि बहुत शायद ही ऐसा कोई बोलेगा। हम दुआ करते हैं मैं कि भाई अल्लाह इन मुज़ाकरात को कामयाब करे, पाकिस्तान से भी ये बहरान हल हो जाए। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि यहाँ बैठेंगे। अभी यहाँ हमायूं साहब बैठे हैं, उनकी थोड़ी गुफ्तगू जो अभी 5 मिनट पहले की है उसको ही देखें, कितना टेढ़ा मेढ़ा बोले। बात एक ही है कि ये मसाइल है हमारे, इनके हल किए बगैर हम बातचीत नहीं करेंगे। खान साहब भी यूं ही कर रहे हैं, पहले तो बात करने से इनकार रहे, अभी इनकार है। अभी देखिए, आधा इकरार करते हैं, आधा इनकार करते हैं। ये हो गया तो यूं होगा, ये करना है तो यूं करना है। ये सारे शक्ल शुबात मेरा जो नतीजा है, तज्जिया है, उसको और मजबूत कर रहे हैं। ये पुरखुलूस नहीं है मसाइल हल करने से। नतीजा जब इनके फायदे में निकलेगा, जब सूरत हाल इनके हक में बदलेगी, तो आपको बातचीत में 5 मिनट लगाएंगे और हो सकता है इजलास भी ना हो, घर बैठे मान लें कि ये फैसले हो गए। लेकिन अभी मैं बहुत सारी बातें सियासी लिहाज से नहीं करना चाहता। मैं अब एक सियासी जमात का मेंबर हूं, मैं सिर्फ सियासी कारकुन के में दुआगू हूं कि ये बातें, ये मसाइल हल हो जाए। जो हल करने वाले हैं वो नहीं करना चाहते। कभी बोलेंगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कभी बोलेंगे फला लीडर ने ऐसा कह दिया है। आपका एक ही बयान नहीं आता जनाब। पीटीआई के 100 लीडर हैं, 100 मौक़िफ़ आ रहे हैं, आप देख लें। ये ऐसा नहीं हो। मैं पुरुमीद नहीं हूं, मैं बिल्कुल कहता हूं अल्लाह ताला इन बातचीत को कामयाब करे, लेकिन मैं पुरुमीद बिल्कुल नहीं हूं। ये राजी नहीं है बातचीत पर। क्या नतीजा चाहते हैं, किसके आसरे पे बैठे, वो आगे चल के पता चलेगा। ठीक। वैसे अफनान साहब देखिए, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुना है और वो कह रहे हैं कि ये फैसला सुना है, मैं सुनना चाहता हूं उसे, और डिले हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट है इसके पीछे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बुश बीबी जो है वो जेल में जाएं, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा बुश बीबी बाहर रहेंगे। ये देखिए, ये तो मतलब कि मतलब ये इसको आप एक समझ लें कि एक्सप्लेनेशन है ये इस मामले की, लेकिन मैं नहीं समझता। इंसाफ जो है वो होता हुआ भी नज़र आना चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए। और डिले जो है वो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई मामलात कुछ पेचीदगियाँ रहेगी वो पूरी हो जाएंगी और फैसला आ जाएगा और ख़त्म तो मामला तब भी नहीं होगा। आपको मालूम ना, या तो केस चल रहा है, कभी हो जाता है इस तरह, बहुत रेयर है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि फ़र्ज़ करें या कहते हैं कि फैसला हक में आएगा या खिलाफ आएगा, यही होगा ना। अगर खिलाफ भी आ जाता तो ये अपील में चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पर केस चलता रहेगा, ख़त्म तो नहीं होगा ना कानूनी मामला। इसकी जो बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन जो मैं है ना, जो मतलब ज़रा आवाम सुन रही है उनके सामने, वो ये है कि देखें, अगर आप 2 मिनट के लिए इमरान खान को इस इक्वेशन से निकालते हैं, आप कहें जी XYZ ने ये काम किया, XYZ ने अपनी बीवी के नाम पे ट्रस्ट बना के 480 कनाल ली और एक बिजनेसमैन को 50 अरब रुपए का फायदा दे दिया। आप उस बंदे को कभी छोड़ेंगे? मैं वैसे बता रहा हूँ, सरकारी मुलाजिम हो, चले 2 मिनट के लिए सरकारी मुलाजिम ने ये काम किया, पकड़ा गया वो, तो आप क्या कहेंगे कि, और अगर आप ये समझते हैं कि ये गलत नहीं है ना, तो फिर सरकारी मुलाजिम जब ये वाली हरकतें करेंगे तो आप उन्हें कैसे मना करेंगे? वो कहेंगे जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर ले सकता है अपनी बीवी के ट्रस्टी बना के 480 कनाल, तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया अगर मैंने ले ली? यही है ना आर्ग्यूमेंट इसका। और आप कोई डेफिनेशन ऑफ करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, सॉरी करप्शन की आप कोई भी डेफिनेशन उठा ले, चाहे वो नैब से ले, फैसला हो जाना चाहिए ना। मेरी गुजारिश सुन ले, चाहे आप खान साहब तो कह रहे हैं जी फैसला करें, मैं तो फैसला तो मैंने नहीं करना, जज ने करना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोई करप्शन की डेफिनेशन नैब से ले लें, FIA से ले लें, किसी और अपने पसंदीदा इदारे से ले लें। आप इस चीज़ को देखें, ये चीज़ गलत हुई है
अब आप उसको, क्योंकि वो ज़ाहिर है अब पॉलिटिकल साइड है, तो आप मुझे बता दें 190 मिलियन पाउंड एक में उसमें बंद करके कैसे अप्रूव करा सकता हूं? बल्कि तोशाखाना 2 में भी आज जो इमरान खान साहब बुशरा बीबी की जमानत थी, उसमें हाई कोर्ट ने लिख दिया, उन्होंने कहा जी दोबारा इसको यानी केस को देखना चाहिए, नए सिरे से देखना चाहिए। चलिए वो तो ज़ाहिर हाई कोर्ट का फैसला है। मैं तो कह रहा हूँ ना, देखें हाई कोर्ट्स ने तो जितना फैसिलिटेट इनको किया, मैं कोई ये किसी के उस पर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट मौजूद है। और तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम है सच, जितनी उनकी सपोर्ट है अपना पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद है, तो वो जो भी फैसले होते हैं वो बोलते हैं। जो कोर्ट डयाला जेल के अंदर लग रही है ना, उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही है। मैं तो देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो है ये पूरा ये जो तरीका वारदात है ना, कि आप अदलिया को के जजों को काबू कर लें, आप जर्नलों को काबू कर लें, तो आप ब्यूरोक्रेट्स को काबू कर लें। मैं कह रहा हूँ दो किस्म की अदालत है, एक बाहर है, एक दयाला जेल के अंदर अदालत है, वो डिफरेंट है सारी। अच्छा ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये इमरान खान साहब को इतनी जल्दी क्यों है कि फैसला हो? ये पहली मर्तबा ऐसा हो। देखिए इस तरह है कि ये पहली बार है कि जो जेल में आदमी बैठा हुआ है ना, वो कह रहा है कि आप फैसले सुनाओ और वो करो। जो बाहर हुकूमत बैठी हुई है वो कहती है हमें अनार हो, तो वो अपने आप को सेव करिए। अब मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए इस तरह है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ना, कि 18 दिसंबर को फैसला आया है और आज मतलब 3 हफ्ते तो हो गए तकरीबन, ठीक है। इसमें फैसला नहीं है, तीसरी बार डिले हो गया। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी एक तो आप कह रहे हैं कि चूंकि ये डायलॉग हो रहा है तो उसकी वजह से है, हो सकता है। मेरी इसकी एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। वो इस तरह है कि आज तक जितने भी केसेस हुए हैं, जो पहले केसेस हुए हैं, जैसे तोशाखाना 1 और इद्दत केस वगैरह, सारे बहुत घटिया थे। ये उतने ही घटिया है। ठीक है। दो चीजें हो सकती है ना, या मैं पैसे लूंगा और या मैं जमीन अपने नाम करूंगा। पैसे मेरे अकाउंट में आए नहीं, किसी भी अकाउंट में गए, मेरे अकाउंट में नहीं है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। जो जमीन है वो मेरे नाम की नहीं है, वो जमीन ट्रस्ट के नाम है। और उसके अंदर एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से ये यूनिवर्सिटी नहीं चलती तो ये सारी जमीन दोबारा जो इसने दी है उसके नाम होगी, ये इन लोगों के नाम नहीं होगी। और ये दोनों जो ट्रस्टीज हैं, इनको और इनके खानदान में किसी को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है, ये उस डीड्स के अंदर है। ठीक है, तो उस लिहाज से कौन सी करप्शन? आप उधर जाके देख लें, वहां पे लोग जो है ना वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ क्या रहे हैं कि जो असहाबा इकराम थे उनके जमाने में क्या क्या हुआ था। अब जो मैं मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, इनको पता है कि ये केस के अंदर कुछ नहीं है, और जिस तरीके से ये सारे केस होंगे, जब नीचे घटिया होंगे तो जो हाई कोर्ट वाले तो वो किसी हद तक तो वो देखेंगे ना यार, कुछ तो बीच में मवाद हो ना। आप इसकी बजाय बिस्किट की बजाय क्या, एक मिनट है, प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत अच्छी बात सुन लेना, सुन उस बंदे से जमीन लेने की क्या जरूरत थी कि जिसको 50 अरब रुपए की फेवर दे दी? सुन ले, कोई फेवर नहीं थी, इट वॉज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अच्छा उसको भी छोड़ दे, जो मर्जी पे कर लेना। मैं आपको इधर बता रहा हूं, होने ये लगा है कि इनको पता है कि इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली जो होगा ना, जजमेंट के अंदर कोई मवाद नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और ऊपर बैठी हुई है हाई कोर्ट। ठीक है। इस वक्त हाई कोर्ट में जो जज हैं वो अपनी जगह पे, मतलब ये पहली बार हुआ है कि जहां पे भी जो आपकी कमेटी बनती है, ये कौन सी है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उसमें प्यूनी जज बैठते हैं। ठीक, उसमें वो नहीं है, उसमें नहीं बिठाया उसको, नहीं बिठाया। अच्छा अब यही चीज करके देख लें आगे, वेट कर रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, मैं ऐसे फरमाइए फरहान साहब, इस पे करप्शन की क्या बात है यार? यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, उसके लिए जमीन एक बंदे ने डोनेट कर दी, यूनिवर्सिटी चल रही है, कौन सी जाति किसी की जागीर है? आपको पता नहीं करप्शन कहां से नजर आ गई? लेकिन फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो बड़ा अच्छा मिसाल है, इसको आप जो है वो नेशनल लेवल पे इसको जो है वो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई करें ना, कि हर सरकारी मुलाजिम भी अपनी ट्रस्ट बना के अपनी बीवी के नाम के ऊपर जो 480 कनाल है नहीं, आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो तो वजीर आजम होता है ना, वजीर आजम एक काम कर रहा है तो नीचे सरकारी मुलाजिम उसकी लीड तो लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ ना, आप सारे सरकारी मुलाजमों को ये बात, अगर ये फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है कि करप्शन नहीं है, तो फिर ये मैं बता दूं, उनका ख्याल ये है कि आप हाई कोर्ट के अंदर एक
फील्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आप चाहते हैं कि ऐसे जजेस हों कि जिनके सामने जब ये केस आए इस तरह होगा, चार नए जज आएंगे, 5 जज होगा, बैंक बनाएंगे, ये 6 वालों को देंगे नहीं, 5 का जज होगा, 3 नए होंगे, 2 पुराने होंगे, आप जजमेंट देखें। वो देखें नहीं, वो तो देखें, वो तो बता रहा हूं, मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह की एक्सप्लेनेशन तो आप दे। बात ये है कि आप पकड़े गए हैं 190 मिलियन पाउंड की चोरी करते हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे जो है, और उसके थ्रू हम अपना केस जो है वो कर, यही है ना पॉलिटिकल प्रेशर। आप अदलिया में जो जज आपके खिलाफ होगा उसको आप गालियां देंगे, जो फैसला आपके हक में देगा वो सबसे अच्छा होगा, जो आपके खिलाफ देगा उसको उसका साथ जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन चलेगी। बात ये है कि जो मेरिट है केस का उसको आप सामने रख के बात करें। अगर आप ये काम अलाउ करते हैं, और मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं अगर ये आप अलाउ करते हैं, तो फिर कल को आप सरकारी मुलाजिम को नहीं रोक सकते कि वो ट्रस्ट बना के कहते हैं जमीनें लेता रहे। यहाँ पे वैसे एक बात बता, ये तो कह रहे ना, ये आइडिया पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब दे चुके हैं कि जिसने करप्शन करनी होती है उसने अपने नाम पे नहीं रखना होता है, बाकी लोगों के नाम पे रखना। तो फिर यही होता है ना, यही होता है। आप अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये इशू तो चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गवर्नमेंट का। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रेजर्वेशंस आ रही हैं। शाजिया मरी साहबा के बहुत सारे आ गए हैं ख्यालात। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है हमें एतमाद में नहीं ले रही, और ये याद रखें कि हमने अगर अपनी तवज्जो खींच ली तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो अब ये फरमाइएगा, आपका भी तो गवर्नमेंट के साथ एक पटा चल रहा है ना सर? नहीं, हमारे इख्तिलाफ की नोयत और है, हमारे मामला किसी और किस्म के हैं, और इनके खान साहब वालों के और नून लीग के मामला और किस्म के हैं। हम उनकी हुकूमत में शरीक नहीं है, हम उनके हुकूमत के मददगार हैं। हम चाहते हैं कि निज़ाम चले, जमहूरियत चले, मामला को आज से देखें, खुद ही बढ़ती जाएंगी चीज़ें और मसाइल को हल करेंगे। हम हमारी हक बजाने पे हम हर बात पे वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करते हैं। मेरे चेयरमैन ने कई बार मुलाकातें की हैं, सिंध के वज़ीर आला मुलाकात करते हैं, और हम खुलकर बात करते हैं, छुप के बात नहीं करते। हम सामने नहीं कहते बात करेंगे, छुपा अलग दिखने के फला बात करेंगे लोग तो हम आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्लियर हैं, वाज़ेह हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। गुज़िश्ता सैलाब के इमदाद के ऐलान आज तक कोई हमारे साथ वादा नहीं हुआ, पूरा ही नहीं किया गया। अभी हम उनके मदद में बैठे हैं, हमसे वादा किया जाता है मशवरे करने का। आप इतने बड़े फैसले करते हैं, पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लेते, पीपल्स पार्टी कैसे चलेगी आपके साथ? काम आप करेंगे, मामला आप चलाएंगे, पीपल्स पार्टी इनके साथ चल रही है, नहीं चल रही? ऐसा नहीं होगा। क्या अभी तो चल रही है। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ चल रही है, नहीं चल रही? फिर मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो हम चल रहे हैं इनके ये साथ, नहीं चाहते इनको चलाने के लिए ठीक। इनके, लेकिन इनके ख्याल में कोई है ज़हन में बात जो मैं नहीं समझ सकता हूं। एक बात क्लियर है, ये मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्तेहादियों को चला ही नहीं सकती, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के साथ उनकी रूह का कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ सकता। वक्ती तौर पे पीपल्स पार्टी कमाल कर देती है, अपनी बात से हटकर भी कहती नहीं जमहूरियत चलनी चाहिए, हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन इन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। ये तय करके बैठे हैं, जैसे पीटीआई खान साहब तय करके बैठे हैं, इनसे बातचीत की, ऐसे ये भी तय करके बैठे क्या चाहते हैं, ये बात दूर की बात है। लेकिन मैं इन मुज़ाकरात के हवाले से पुरुमीद नहीं हूं। ठीक हो गए। अच्छा, ये फरमाए वैसे अफनार साहब, चले वो तो आपसे नाराज है, उनकी तो दुश्मनी होगी आपके साथ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी है, और आपने सिर्फ इनसे बात करनी है। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप इनके साथ बात कर लें, वो भी रोज आपके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, तो फॉल्ट तो फिर आपके अंदर हुआ ना। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम पीपल्स पार्टी के जितने इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करें, और उनको जो है हम अपने साथ रखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मतलब कि उनको एड्रेस करना। और मिसाल के तौर पे देखें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो मेरिट को सामने रख के फैसले करती हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह हमारे अपने एमएनए एमपीए के कहने पे भी नहीं हो रही होती। तो वो जब हम अपने लोगों को नहीं एक फैसिलिटी अलाउ कर रहे हैं तो हम किसी और को कैसे कहते हैं? और ये चाहते हैं कि मतलब मेरिट पे ना हो। मेरिट पे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरिट पे नहीं हो, लेकिन ज़रा एक हर किसी का बात है। वैसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो ये चाहते हैं कि उनके कुछ इलाकों में उनकी मर्जी के लोग, मैं ये कह रहा हूं मेरिट पे ना हो। तो वो जो है वो शायद उनको ये वाली बात बुरी लगी है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, मैं दोबारा ये कहता हूँ, और हमारी पीपल पार्टी के साथ बहुत पुराना एक ताल्लुक है। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया,
और हम इनकी लीडरशिप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम मामलात को अफाम तफहीम से चला रहे हैं और मजीद आगे भी चलाएंगे। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी आपके पास डॉक्टर साहब, सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि देखें अकेली डटी हुई है पार्टी है, आपके साथ सिर्फ मुकाबला नहीं है उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी, क्योंकि असूलों पर सियासत कर रहे हैं, तो इस पर तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।